हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के आखिरी कंसेप्ट के बारे में। लेसन नंबर 3 जो था वो था मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। और आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट होने वाला है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाइए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है, स्क्यूनेस क्या होता है। तो चलो अब स्क्यूनेस को डिस्कस करना शुरू करेंगे इस वीडियो से। तो पहले समझते हैं स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज नॉट सिमेट्रिकल, मतलब अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी डाटा का अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तो इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल, तो उसको एसिमेट्रिकल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, स्क्यूड। Thus skewness refers to lack of symmetry in distribution। तुम समझ सकते हैं कि स्क्यूनेस का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, लैक ऑफ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री नहीं है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल लेंगे, स्क्यूनेस बोल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस बन के आते हैं डाटा के अंदर। अगर मैं आपको यूं ही समझा दूं, पहले यूं ही समझ लेते हैं। तो पहले देखो ये सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कब होगा, जब हमारे पास मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे। ये हो गया सिमेट्रिकल, ये बनता है हमारा केस पहला। ये देखो स्क्यूनेस बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब यहीं पे देखो डाटा आर सिमेट्रिकल व्हेन देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यूज, जब कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होंगी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में। शो दैट लो एंड हाई वैल्यूज बैलेंस ईच अदर, इसका मतलब लो और हाई वैल्यू अपने आप को बैलेंस में रखेंगे। तो इन दिस केस मीन जो है वो मीडियन के बराबर होगा, मीडियन मोड के बराबर होंगे, तीनों आपस में बराबर होंगे। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई मीन को हम दिखाते हैं एक्स बार से। आप लोगों को याद होगा जब मैं क्वार्टाइल टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने अभी भी समझाया था कि क्वार्टाइल यानी कि Q2 उसको मीडियन भी बोलते हैं और मोड तो हमारा मोड है, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी को मैं पे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, डाटा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है, जो ग्राफ है वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा। जैसे यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो ये तो केस नंबर 1 की बात कर ली। अब जरूरी थोड़ी ना है हर केस में मीन, मीडियन और मोड सेम ही हो सकता डिफरेंट भी हो सकता है कभी मीन बड़ा हो जाए सबसे, कभी मोड बड़ा हो जाए सबसे। तो उन केसेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो केस नंबर 2 आता है यहां से, इफ लोंगर टेल इज टुवर्ड्स द लोअर वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर लोंगर जो टेल है वो किसकी तरफ है, वो लोअर वैल्यू की तरफ है या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। ये देखो ये लोंगर टेल है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और लोअर वैल्यू की तरफ है, तो स्क्यूनेस इज नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस क्या हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इसको राइट स्क्यूनेस बोलते हैं, नहीं ये लेफ्ट है भाई, क्योंकि इसको देखो यहाँ पे क्या है, लोअर वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड, द स्क्यूनेस इज नेगेटिव। नेगेटिव स्क्यूनेस अराइजेस व्हेन मीन इज डिक्रीज। और ये कब अराइज होता है, जब मीन लगातार घट रहा हो बाय सम वेरी लो वैल्यूज, कुछ वैल्यूज की वजह से। देन मीन जो है, इसका मतलब ये भी कह सकते हो आप, मीन जो है वो छोटा है मीडियन से और जो मीडियन है वो छोटा है मोड से। ठीक है, यानी कि मोड सबसे बड़ा हो गया और मोड से छोटा है मीडियन और मीन सबसे छोटा है। ये कारण होता है नेगेटिवली स्क्यूनेस का। तो ये हमारे पास बना नेगेटिव स्क्यूनेस। तो ये एक कारण हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस। केस ध्यान रखना बस। ठीक है, और इसको हम ये भी बोलते हैं कि भाई जो लेफ्ट हैंड, जो लोंगर टेल है वो लोएस्ट वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, यहीं पे देखो इफ द, अब आता है केस 3। केस 3 में इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या होगा कि अब की बार जो लोएस्ट टेल है कहां बनेगी, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये स्क्यूनेस। अब ये देखो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस। क्यों, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है, मीन की। ठीक है, मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है मीडियन, और जो मोड केस नंबर 2 में यानी कि नेगेटिव स्क्यूनेस केस में सबसे बड़ा था वो यहाँ पे क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो वही चीज यहाँ पे देखो, इफ द लोंगर टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स हायर वैल्यूज, अगर वो हायर वैल्यूज की तरफ है और राइट हैंड साइड की तरफ है, देन स्क्यूनेस इज पॉजिटिव। तो स्क्यूनेस क्या हो जाएगा हमारे इस केस में, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस अकर्स व्हेन मीन इज इंक्रीज, जब मीन क्या हो चुका हो, लगातार बढ़ रहा हो बाय सम हाई वैल्यू ऑब्जर्वेशंस। इन दिस केस मीन सबसे बड़ा है, मीडियन मीन से छोटा है और मोड बेचारा हमारा सबसे छोटा है।
तो ये चीज होती है, इसको हम यहाँ पे बोल के चलते हैं क्या, पॉजिटिवली स्क्यूनेस, जो हमारा ये रहा बन गया, ये रहा पॉजिटिवली स्क्यूनेस का कर्व केस 3। ठीक है, तो ये तो होगी स्क्यूनेस की बात। अब स्क्यूनेस की बात हम एक फॉर्मूले के बेस पे भी करेंगे, तो ये तो होगी पॉजिटिवली स्क्यूनेस, नेगेटिवली स्क्यूनेस और सिमेट्रिकल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कब बनती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीजों की, जिसके लिए समझना क्या होगा, रिलेटिव स्क्यूनेस को, कि भैया रिलेटिव स्क्यूनेस कैसे निकाला जाता है। इसके ऊपर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ने एक कंपैरिजन दिया डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, कि जो हमारा स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकते हो, स्क्यूनेस निकाल सकते हो। मीन अगर आपको पता है, मोड आपको पता है और आपको एसडी पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो आप निकाल सकते हो एस के, यानी कि स्क्यूनेस निकाल सकते हो मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सबको पता है कि मीन को कैसे दिखाते हैं, एक्स बार की फॉर्म में, मोड तो मोड ही रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाते हैं सिर्फ सिग्मा से। अगर वेरिएंस होता तो मैं सिग्मा का स्क्वायर लिखता, ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एसडी है, तो इसको हमने किसे दिखाया है, सिग्मा से दिखाया है। अब हम बात करते हैं स्क्यूनेस के दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि मान लो अगर आपके पास ये नहीं है एक्स बार माइनस मोड, ठीक है, या फिर कुछ भी, तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई मीन और मीडियन दोनों, यानी कि मीन माइनस मीडियन की 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि एक्स बार और मोड की जगह आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, और डिवाइड में क्या रहेगा, वही सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वहां से आया है, मैंने आपको एक रिलेशनशिप सिखाई थी ना मीन मीडियन मोड से, वहां से वाला फॉर्मूला मैंने निकाला था, वहां से वाला फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो एसके की जगह ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो, ये कब अप्लाई करोगे जब आपके पास मोड ना हो, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में मोड की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, ठीक है, और 3 हम ले आएंगे मल्टीप्लाई में, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है ही, तो मोड की कमी में आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट आता है, वो नोट क्या है वो समझते हैं। 4n, अच्छा सॉरी नोट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक चीज पढ़ा देता हूं आपको, वो क्या, कि कैसे पता करते हैं स्क्यूनेस का इस फॉर्मूले से। अब स्क्यूनेस की कुछ वैल्यू आएगी, स्क्यूनेस या तो 0 के इक्वल आएगा, अगर स्क्यूनेस 0 आएगा समझ जाओ सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि स्क्यूनेस 0 कब आता है, आपको थोड़ा सा रिलेट करके चलता हूं। स्क्यूनेस 0 कब था, यानी कि सिमेट्रिकल कब था, जब मीन मीडियन मोड तीनों बराबर है। एक बार बताओ, जब मीन मोड और मीडियन बराबर होंगे, इस फॉर्मूले पुट करना एक बार, ये मीन को दिखा रहा है, ये मोड को दिखा रहा है, अब दोनों ही सेम है। सपोज करो मीन भी 5 आया और मोड भी 5 आया, तो 5 में से 5 के 0 नीचे कुछ भी आ गई हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 0 अपॉन में कुछ भी हो 0 होता है, तो आ गया स्क्यूनेस 0। तो स्क्यूनेस 0 का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल है। मैंने फॉर्मूले से रिलेट करके समझाया, क्योंकि हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि सिमेट्रिकल केस में मीन मीडियन मोड सेम होते हैं, और अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, 0 अपॉन में कुछ भी हो 0 आंसर आएगा, इसका मतलब सिमेट्रिकल डाटा बन जाएगा। अब समझते हैं एस के ग्रेटर देन 0, यानी कि स्क्यूनेस जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी कि ये वाला केस बनेगा। अब क्यों बनेगा वो समझते हैं भाई। ये 0 से बड़ा कब आएगा, जब यहां पे समझो, जब मीन क्या हो, मोड से ज्यादा हो, वरना नेगेटिव आंसर आ सकता है ना भाई। तो मीन मोड से बड़ा होना चाहिए, और मीन मोड से बड़ा है ऐसा कौन से केस में होता है, ये रहा थर्ड केस, देखो ये रहा, मीन मोड से बड़ा है, मीडियन से भी बड़ा है, मीन सबसे बड़ा है, और जब मीन सबसे बड़ा है तो ऊपर क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अब ऊपर पॉजिटिव आंसर आएगा तो लॉजिक वाली बात है कि जब ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन में कुछ भी हो तो पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी कि वो कहीं ना कहीं, इससे मैं आपको रिलेट करके दिखा रहा हूँ उस चीज को। अब वही देखो, अगर हमारा स्क्यूनेस लेस देन 0 आया, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसमें लेस देन 0 आया, तो क्या बोलते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड। और लेस देन 0 कब आएगा, जब नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब मीन कम हो मोड ज्यादा हो, और मीन कम हो मोड ज्यादा हो, ऐसा कौन से केस में होता है, सेकंड केस में। देखो जो मोड है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, मीडियन उससे छोटा है, और मीन सबसे छोटा है। और जब मीन छोटा है तो सिंपल सी बात है, जब मैं मीन यानी कि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करूंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा तो हम क्या बोल देंगे, नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस बनते हैं, मतलब इस फॉर्मूले से 3 वैल्यू आएगी। और तो यहाँ पे नोट में लिखा भी है मैंने, यहाँ पे कहाँ है नोट में, ये रहा, ये ना, ये रहा, कि जो स्क्यूनेस है वो +1 से -1 के बीच में होगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग 3 वैल्यू आई है। अगर पॉजिटिव आए, ठीक है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर सिमेट्रिकल आए यानी कि 0 आए तो सिमेट्रिकल, और अगर लेस देन 0 आए यानी कि नेगेटिव आए तो क्या बोल दोगे आप, नेगेटिवली स्क्यूड। तो बस यहां से आप तुरंत पता लगा सकते हो कि जो हमारा ग्राफ बनने वाला है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, कैसे है। ठीक है, वो चीज हो गई।
अब एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, नोट क्या है, फॉर एन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई भी ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है विद एक्सट्रीम वैल्यूज, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज भी गिवन है इन डाटा विद पोजिशनल मेजर सच एज मीडियंस के तौर पे, क्वार्टर्स के तौर पे डाटा गिवन है, तो आप एसके कैसे निकालोगे, Q1 प्लस Q3 माइनस में 2Q2 डिवाइड में Q3 माइनस Q1, ये भी आपका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्या निकालने का, स्क्यूनेस निकालने का, इसके निकालने का, और फिर आप इसी फॉर्मूले में रख के चेक कर सकते हो कि वो डाटा जो है वो सिमेट्रिकल आ रहा है, पॉजिटिवली स्क्यूड आ रहा है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड आ रहा है। अब चलते हैं सबसे आखिरी कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि बॉक्स प्लॉट के ऊपर, कि बॉक्स प्लॉट कैसे बनता है। पर थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, ये बॉक्स प्लॉट का जो है ना डायग्राम है, ये हमारे पास एक मिनिमम पॉइंट है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मैक्सिमम पॉइंट है, बीच में एक आएगा Q1 एक आएगा Q3, क्योंकि देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक Q1 है एक Q3 है। अब Q1 Q3 के बीच में क्या आता है, सबको पता है Q2, और Q2 को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, मीडियन आएगा, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम Q1, मीडियन Q3, मैक्सिमम। अब ये दिखाता है कि दोनों बराबर हिस्से में बटा हुआ है। अब एक चीज समझते हैं, दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो पहले मिनिमम वैल्यू को पता कैसे लगाएंगे और मैक्सिमम वैल्यू को पता कैसे लगाएंगे। तो भाई मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q1 माइनस में 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, Q1 प्लस में 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये चीज ध्यान रखना, ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है। मेन जो है ना बॉक्स प्लॉट, आपको ये चीज समझनी है कि नेगेटिवली स्क्यूड में बॉक्स प्लॉट कैसा बनता है और पॉजिटिवली स्क्यूड में बॉक्स प्लॉट कैसा बनता है। पहले थे सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल है तो मीन मीडियन मोड तीनों सेम होंगे, तो इसका झुकाव किसी की तरफ नहीं होगा, देखो बिल्कुल सेम आया है, जैसा ग्राफ है वैसा ही बॉक्स प्लॉट बन गया है। लेकिन जब उन्हें बात करी नेगेटिव स्क्यूनेस की, तो यहां पर देखो बॉक्स प्लॉट कैसा बना, ये बना किसकी तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, यहां पे खाली है, यहां पे गया है हमारा, इसे बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड का बॉक्स प्लॉट, ये रहा। और जो इसका जो ये वाला है वो बीच में नहीं है, वो भी किस तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ है। तो अब आप यहां से केस 3 का यूं समझ लोगे क्या, कि केस 3 में ये इस तरफ बनेगा और जो ये वाला पार्ट है वो इस तरफ आएगा। देखो ये रहा केस 3 का, मैंने यहां पे ये बना रखा, देखो ये रहा केस 3, यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूनेस का बॉक्स प्लॉट, जहां पे ये बॉक्स बना है किस तरफ, जहां पे हमारा जो ये एक तरह से समझ लो कि जिस तरफ से ये ऊपर की तरफ उठ रहा है उस तरफ बना, और जो बीच का डंडा है वो बीच में नहीं आएगा, वो इस तरफ आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मीडियन है, वहां मीडियन बीच में कब आता है, जब बिल्कुल सिमेट्रिकल डाटा हो मीडियन के लिए, ठीक है। जब नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो राइट हैंड साइड में आएगा, और जब पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो कहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, बीच वाला डंडा भी, ठीक है। और ये बॉक्स भी कहां बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक बॉक्स प्लॉट का और स्क्यूनेस का, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था इसे पिछली वीडियो से रिलेट करता हुआ चलूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग टॉपिक है तो एक अलग वीडियो में ही पढ़ाता हूं मैं इसे, तो मैंने स्क्यूनेस को एक अलग कंसेप्ट के साथ अलग वीडियो से खत्म कर दिया है। इसी के साथ चैप्टर फिनिश हो गया है। मैं मानता हूं इस चैप्टर में वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी बनी है, क्योंकि टॉपिक्स भी कहते हैं बहुत ज्यादा थे, यानी कंसेप्ट भी इस वीडियो में कहते हैं बहुत ज्यादा थे, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो और ध्यान रखना, जो मैं इस चैप्टर की कंपाइल वीडियो डालने वाला हूं वो भी मैं 2 पार्ट में डालूंगा, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में सिर्फ पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड को, ठीक है। पार्ट 2 में बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ट्राउन बोर्ड के सामने से। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और नोट्स के लिए आप इस समय व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना उतार ले।